PTI जो है वो आइन की बालादस्ती, कानून की और अदालती फैसलों पे अमल दरामद की बात करती है, लेकिन कहाँ पर करती है? अडियाला जेल की मुलाकात के लिए करती है। और वो जो है पंजाब हुकूमत से कहती है कि आप अदालती फैसलों पे अमल दरामद करें। वो वफाक से मेरिट की मुतालबा करती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो वो बिल्कुल बरस चल रही है। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो कि खुद आइन और कानून की बात करती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ना वो आइन पर चलते हैं ना वो कानून की बात मानते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनिल मसीह। बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ख़ुद बात करती है कि हम रूल ऑफ लॉ की बड़ी इज्जत, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इन केसेस को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद एक अपने प्लेटफॉर्म से हट रही है और ख़ुद अदालती फ़ैसले भी नहीं मान रही और आपसे मुलाकात भी नहीं कर रही। आप क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। मैं इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है कि हाई कोर्ट में इन्होंने एक रिट पिटीशन दायर करवाई हुई है बल्दियत के हवाले से, बल्दियात के हवाले से। तो जानते हैं कि आज की जो केस है वो कहाँ तक समाअत पहुँची है और हुकूमत पाकिस्तान या रियासत की तरफ से कौन पेश हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर नाम क्या है आपका? इंतज़ार खलील, कोऑर्डिनेटर लोकल काउंसिल एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा सर, आप आज हाई कोर्ट में मौजूद हैं, आपकी आज समाअत थी, तो क्या इस वक्त की पेश रफ्त हुई है? आज इस तरह है कि मुकामी हुकूमतों के निज़ाम में तोसी के हवाले से हमारा केस है जो काफ़ी वक्त से जो है वो केस जारी है। और ये केस बेसिकली जब PTI के साबिका वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अलीमीन गंडापुर से जब लोकल काउंसिल एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी, तो उसमें यह तय पाया था कि लोकल काउंसिल एसोसिएशन अदालत में रिट पिटीशन करे और हुकूमत उसकी तायद करते हुए बल्दियाती निज़ाम को जो है वो एक्सटेंड करेंगे, तोसी देगी, क्योंकि निज़ाम अभी तक मफलूज है। आज उस केस का बड़ा अहम मोड़ था। तो आज हमारी तरफ से लोकल काउंसिल एसोसिएशन की तरफ से हमारे लीगल एडवाइजर बाबर खान यूसुफजई साहब एडवोकेट आज पेश हुए और उन्हें अदालत को बताया। और दूसरा है कि अदालत का जो इससे पहले जो फैसला आया है, जिसमें तमाम जो जितने भी तरामीम इलेक्शन के बाद यानी 12 अप्रैल 2022 के बाद और उस दिन जितनी तरामीम सूबाई हुकूमत ने की थी जो बिल्कुल जो है वो कानून और आइन की वायलेशन की गई थी, तो उस तमाम का हवाला दिया गया है। तो उस पर उसने कहा कि इस लिहाजा उसके हवाले से या तो मुकामी हुकूमतों के निज़ाम में तोसी दी जाए या हमसे सेक्शन 79 के तहत दोबारा हलफ लिया जाए, क्योंकि निज़ाम बिल्कुल डिसफंक्शन है और पेशावर हाई कोर्ट इस बारे में फैसला भी दे चुकी है। तो आज उसमें जो उस केस की समाअत हुई, तवील बहस के बाद अदालत आलिया के सामने जो है वो हुकूमत की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल पेश हुए, जिन्होंने हुकूमत को बताया कि 9/4/2025 को इस सिलसिले में कमेटी बन चुकी है। तो अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से उस कमेटी की जो रिपोर्ट है और उसकी कमेटी के बारे में जो भी आगे उन्हें जो प्रोसीजर है उसके बारे में पूछा है। तो अब उसका इंतजार है कि आया हुकूमत की तरफ से जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है, आया वो हुकूमत की नामजद कमेटी की रिपोर्ट या उसकी जो नोटिफिकेशन है वो जमा करती है, यानी उसका इंतजार है जी। अच्छा सर, एक और भी आपने एक धरना दिया था पिछले रोज 13 तारीख को, और उसके बाद एक मुज़ाकरात आपके दरमियान तय पाए थे कि सुहेल अफरीदी साहब के साथ आपकी मुलाकात है। उस मुलाकात के हवाले से बता दीजिएगा, आया हुई है या नहीं हुई? ऐसा है कि आपको पता है कि हमारा इंतखाब जो हुआ है वो दिसंबर 2021 में हुआ है, पहले मरहले का। दूसरे मरहले का 31 मार्च 2022 में हुए। तो मुसलसल ये चौथा साल है कि बल्दियाती नुमाइंदे जो है वो लोकल काउंसिल एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर हिम्मतुल्लाह मयार साहब की याद में सरापा एहतजाज है, क्योंकि ना वो एक्ट पे अमल कर रहे हैं ना वो अदालती फैसलों पे जो है वो अमल दरामद कर रहा है। तो हमारी जो अभी जो रिजल्ट जो है हमारा 5 जनवरी 2026 को एहतजाज हुआ था और उसका दूसरा मरहला 14 जनवरी 2026 को हुआ था। तो उस वक्त जो हमसे मुज़ाकरात हुए, 14 जनवरी को हमारी मुज़ाकरात कमेटी गई है और हुकूमत की मुज़ाकरात कमेटी के साथ बैठी है। तो उसमें वज़ीर बल्दियात और सेक्रेटरी बल्दियात ने ये यकीन दहानी कराई लोकल काउंसिल एसोसिएशन को कि अगले हफ्ते आपकी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो तफसीली मीटिंग होगी और इंशाल्लाह आपके जितने भी ये जो मसाइल है ये बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक है। और हम तो बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी चाहते हैं जो कि आइन पाकिस्तान के सेक्शन 140(1) में उसकी तारीफ की गई है। तो ये मसाइल आपके हल होंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो 14 तारीख के बाद भी हफ्ता गुजर गया, उसके बाद दूसरा हफ्ता गुजर गया और ये तीसरा हफ्ता गुजरे, लेकिन अभी तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से हमें मुलाकात के लिए वक्त नहीं मिल सका। बल्कि 26 जनवरी 2026 को हमारी फिर एहतजाज की कॉल थी। तो उसमें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने रब्ता किया था, कमिश्नर पेशावर ने रब्ता किया था, वज़ीर बल्दियात की दफ्तर से रब्ता किया गया था कि आपकी मीटिंग अगले हफ्ते कन्फर्म है। तो अभी 26 को हमारी सेक्रेटरी बल्दियात से मीटिंग थी, लेकिन इतवार के दिन शाम को हमें इत्तला मिलती है कि वज़ीर बल्दियात सेक्रेटरी साहब वो मसरूफ है, वो मुलाकात भी नहीं हुई। आपको पता है, मैं आपको बताता चलूँ कि
29 अक्टूबर को, फिर उसके बाद 30 दिसंबर को और 8 जनवरी को हमने 3 दफ़ा जो है वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा को हम तहरीरी ख़त जमा कर चुके हैं मिनिस्टर बल्दियात को कि हमें मुलाकात के लिए टाइम दे और हमारे जो वो मसाइल आप सुने जिसको पेशावर हाई कोर्ट बारे में फैसले दे चुके हैं कि हमारा निज़ाम डिसफंक्शनल है। अच्छा सर, ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खुद बात करती है कि हम रूल ऑफ लॉ की बड़ी इज्जत, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इन केसेस को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद एक अपने प्लेटफॉर्म से हट रही है और खुद अदालती फैसले भी नहीं मान रही और आपसे मुलाकात भी नहीं कर रही। आप क्या समझते हैं? इस तरह है कि पहले तो आप देखें कि पीटीआई का नारा है कि इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली जो है ये बानी पीटीआई इमरान खान साहब का जो है विजन है। लेकिन आप देख लें कि महमूद खान की गवर्नमेंट जब आई और 2022 में उस तो जब पीटीआई को वो अक्सरियत नहीं मिल सकी जिसका वो दावा कर रहे थे और इस सूबे की अवाम ने पीटीआई को रिजेक्ट किया बल्दियाती इलेक्शन के फेज 1 में, तो आप देख लें कि अप्रैल 2022 में महमूद खान साहब ने ऐसी तरामीम की कि बल्दियाती निज़ाम को मुकामी खुद बिल्कुल मफलूज करके खत्म। दूसरी बात है कि आपकी सवाल सही है, पीटीआई जो है वो आईन की बालादस्ती, कानून की और अदालती फैसलों पे अमल दरामद की बात करती है, लेकिन कहाँ पर करती है? अडियाला जेल की मुलाकात के लिए करती है और वो जो है पंजाब हुकूमत से कहती है कि आप अदालती फैसलों पे अमल दरामद करें, वो वफाक से मेरिट की मुतालबा करती है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो वो बिल्कुल बरस चल रही है। आप देखिए हमारे अदालत ने हमारे फंड के तरक्याती फंड के हवाले से हमारे हक में फैसला दिए, आप देखें कि अदालत ने इख्तियारात के हवाले से हमारे हक में फैसला दिया, आप देखिए हमारी जो लाइबिलिटी उसके हवाले में जो एजाजिया वगैरह है जो सेशन से उस हवाले से अदालत ने फैसला दिए, लेकिन पीटीआई हुकूमत उस पर एक मानने के लिए तैयार किया बल्कि सुनने को भी हमें तैयार नहीं है। मैं आपको एक जम अजला में पहली दफा ये बल्दियाती इलेक्शन में हमारी आप 25 तहसीलें, वहां पर एक तहसील भी नहीं है, बल्कि जो इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के तहत जो 9-10 डिपार्टमेंट को यहाँ मुंतकिल होना था, खैबर पख्तूनख्वा की 131 तहसील में अभी तक जो है एक दफ्तर भी जो है वो मुंतकिल नहीं हुए। तो यहाँ पर तो आप तो पंजाब हुकूमत से मेरिट की बात करते हो, आइन की बात करते हो, कानून की बात करते हो, लेकिन यहाँ पर और एक आखिरी बात, हम तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से यही अपील करते हैं कि जिस अवाम ने आपको वोट दिए उस अवाम ने खैबर पख्तूनख्वा के 29,000 बल्दियाती नुमाइंदों को वोट दिए। हम 4.5 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले जो हकीकी मानों में करे बगैर वसाइल बगैर फंड के अभी आप भी अपनी जगह पर खड़े हैं। तो आप हमें तो भारत के लोगों ने वोट नहीं दिया, हमें तो पंजाब के लोगों ने, हमें श्रीलंका के लोगों ने वोट नहीं दिए। तो वो हुकूमत जो अपने लिए आइन और इंसाफ की बात करती है तो मेहरबानी करके वो मुकामी हुकूमत का भी आइन के जो है बर्ताव किया करे। थैंक यू नाज़रीन, ये तमाम गुफ्तगू सुनी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो कि खुद आइन और कानून की बात करती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ना वो आइन पर चलते हैं ना वो कानून की बात मानते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। आपका अपना मेजबान अनिल मसीह।